जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में आपके एग्जाम लगभग खत्म हो चुके हैं हिंदी के, और ये लास्ट पेपर है। पेपर कोड है HND 304। ठीक है, पेपर का नाम है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य द्वितीय। ठीक है, 5th सेमेस्टर है। पिछले 2 वर्षों का क्वेश्चन पेपर आपको एक साथ मिलेगा, और ये जो क्लास है वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, माँ सुकुम्बरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं जहां भी आपके MCQ एग्जाम कराए जा रहे हैं हिंदी के, आप सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 13 दिसंबर 2025 को आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसमें मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे 2023-24 सत्र का क्वेश्चन पेपर, फिर 2024-25 सत्र का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, HND 304 है, 5th सेमेस्टर हिंदी, हिंदी का राष्ट्रीय काव्य द्वितीय है, ध्यान रखेंगे। चले, सभी विश्वविद्यालय के लिए है जितने भी उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी हैं, MCQ एग्जाम जहाँ पे आपके कराए जा रहे हैं। ठीक है, चले, पहला क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की विशेषता है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की विशेषता क्या है? तो देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता की भावना होती है, स्वतंत्रता संग्राम के लिए उद्बोधन, देश पर बलिदान हो जाने की भावना, ये सभी डी ऑप्शन राइट था क्वेश्चन नंबर पहले का। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपसे इसमें पूछा गया है, देखिए, इनमें से कौन राष्ट्रीय काव्य धारा का कवि नहीं है? तो देखें, इसमें आपके श्रीधर पाठक ये राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि नहीं है। बाकी बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी और रामधारी सिंह दिनकर ये तीनों राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। जल्दी जल्दी भी देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि कल एग्जाम है। बालकृष्ण शर्मा नवीन किस काव्य धारा के कवि हैं? बालकृष्ण शर्मा नवीन ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। 4 नंबर क्वेश्चन देखें, पूछा गया है, यदि होता किन्नर नरेश मैं, राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता सिर पर, मुकुट चमकता, उक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो यह काव्य पंक्तियाँ द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर। देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, दिनकर अपने युग के सूर्य हैं, यह कथन है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? किसने कहा था कि दिनकर अपने युग के सूर्य हैं? तो नामवर सिंह ने कहा था दिनकर अपने युग के सूर्य हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पूछा गया है, देखिए, बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रथम काव्य संग्रह है। इनका प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है बालकृष्ण शर्मा नवीन का? तो कुमकुम। ठीक है ना, और ये प्रकाशित कब हुआ था? 1936 में इसका प्रकाशन हुआ था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है कि हम बिस्पाई जन्म के, ठीक है, हम बिस्पाई जन्म के किस विधा की रचना है? तो यह आपकी काव्य संग्रह है, और किसने लिखा था? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन ने लिखा था। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछेगा। हम बिस्पाई जन्म के किसने लिखा है? बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। और ये किस विधा की रचना है? काव्य संग्रह है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है 7 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ें। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बालकृष्ण शर्मा नवीन को पद्म भूषण सम्मान मिला था। कब मिला था इनको पद्म भूषण सम्मान? 1960 में। ठीक है, कब मिला था? 1960 में। सी ऑप्शन आपका राइट है 8 नंबर क्वेश्चन का। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन देखें, बहुत ही फेमस ये कविता है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। विप्लव गायन कविता के लेखक हैं, विप्लव गायन कविता के लेखक हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, काव्य पंक्ति के लेखक हैं। यह काव्य पंक्ति के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन है। और ये किस कविता का पैराग्राफ है? तो आप सभी को जानना अनिवार्य है, विप्लव गायन कविता का ये पैराग्राफ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलें, क्योंकि पूछता है, ध्यान रखिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसे। विप्लव गायन का है, बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है, सतलुज ब्यास चिनाब विस्तता रावी सिंधु तरंगवती, यहाँ गंगा माता यह यमुना गहर लहर रस रंगवती, ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी वत्सला उतंगमती। इनमें
प्लावित देश हमारा यह रसखान हमारा है काव्य पंक्ति के लेखक हैं। इस काव्य पंक्ति के लेखक कौन है? बालकृष्ण शर्मा नवीन है और यह किस कविता से लिया गया है? हिंदुस्तान हमारा है कविता से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि इस धरती पर लाना है हमें खींचकर स्वर्ग, कहीं यदि उसका ठौर ठिकाना है, काव्य पंक्ति के लेखक हैं। इस काव्य पंक्ति के लेखक बालकृष्ण शर्मा नवीन है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि कुछ धूमिल सी कुछ उज्जवल सी झिलमिल शिशिर चांदनी छाई काव्य पंक्ति के रचयिता हैं। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन है और ये जो कविता है यह सदा चांदनी से लिया गया है। ठीक है, सदा चांदनी से इनकी कविता है बालकृष्ण शर्मा नवीन की, उसी का ये एक लाइन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन सी कविता बालकृष्ण शर्मा नवीन की है? तो देखें, इसमें प्राप्तव्य कोटि कोटि कंठों में, ठीक है, कंठों लिखा हुआ, कंठों से निकली आज यही स्वधारा है, सदा चांदनी अभी मैंने ऊपर बताया, ये सभी कविताएं किसकी हैं? बालकृष्ण शर्मा नवीन की। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, दोनों वर्षों में 2 साल ये लगातार पूछा है कि प्रभा और प्रताप नामक पत्रिका का संपादन किया किसने किया है? बताइए। बिल्कुल बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? 1972 में। किस रचना के लिए मिला था ये भी पूछ सकता है, तो उर्वशी के लिए। ठीक है, उर्वशी के लिए इनको भारत सरकार ने ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया था 1972 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 17 नंबर, कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिनने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन के मोल, कलम आज उनकी जय बोल। ठीक है, तो ये जो कविता है ये किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखें, ये भी क्वेश्चन लगातार 2 सालों में पूछा गया है। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिदा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। काव्य पंक्तियों के लेखक कौन है? इन काव्य पंक्तियों को जो लेखक हैं वो कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर पूछा गया है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र का मूल उद्देश्य है। कुरुक्षेत्र का मूल उद्देश्य क्या है? तो युद्ध और शांति की समस्या पर चिंतन करना। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखें, पूछा गया है कि रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। कब मिला था ये भी आपके दिमाग में, आपके दिल में ये क्वेश्चन चल रहा होगा। तो 1959 में, याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1959 में भारत सरकार ने इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया था संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। पद्म भूषण ये भी इनको मिला था पुरस्कार, कब? 1959 में। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा। चलिए जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है कि खानों, यहाँ स्वानों कर लीजिएगा। ठीक है, स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। प्रसिद्ध काव्य पंक्ति के लेखक है। बहुत ही निर्मम तरीके से इसको लिखा गया है कहा जाए तो देखें, इसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। 21 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आपका। ठीक है, चले जब आप पढ़ेंगे ना कविता को तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसे ऐसे कविताओं को लिखा गया है। ठीक है, देखिए हारे के हरिराम रचना है, ये रचना किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर पूछा गया है कि इनमें से कौन सी रचना दिनकर की नहीं है? रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना नहीं है? तो देखिए उर्मिला इनकी रचना नहीं है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है उर्मिला। ठीक है, बाकी शुद्ध कविता की खोज, उर्वशी और सामधेनी ये रामधारी सिंह दिनकर की है। उर्मिला मैथिली शरण गुप्त की रचना, बाबू ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सम्मान दिनकर को प्राप्त नहीं हुआ?
दिनकर को देखें, इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था, हिंदी साहित्य का अकादमी पुरस्कार भी मिला, पद्म भूषण भी मिला। ये सभी मैंने ऊपर पढ़ा दिया आपको। व्यास सम्मान इनको नहीं मिला था। सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 25 नंबर। विस्पान के रचनाकार है। विस्पान के रचनाकार कौन है? विस्पान को लिखा है सोहनलाल द्विवेदी ने। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू, जल्दी से देखेंगे क्या लिखा हुआ है। इनमें से कौन सी रचना सोहनलाल द्विवेदी की है? कौन सी रचना है? तो भैरवी, दूध बतासा, कुड़ाल, ये तीनों रचनाएं सोहनलाल द्विवेदी की हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर। गणेश शंकर विद्यार्थी को प्रताप का संपादन कार्य किस कवि ने किया था? किस कवि ने किया था? बिल्कुल बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। अभी ऊपर आपने पढ़ा, ठीक है ना? बिल्कुल 27 का सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखें। यहाँ पर दिया गया है कि स्वागत जीवन के नवल वर्ष आओ नूतन निर्माण लिए, इस महाजागरण के युग में जागृत जीवन अभिमान लिए काव्य पंक्ति के लेखक हैं। इन काव्य पंक्तियों को किसने लिखा भैया बताइए सभी लोग? बिल्कुल सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। सी ऑप्शन आपका राइट है। 29 नंबर क्वेश्चन है। अशेष रक्त तोल दो, स्वतंत्रता का मोल दो, कड़ी युगों की खोल दो, डरो नहीं मरो नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो, ये काव्य पंक्तियाँ किसकी है बताइए जल्दी से सभी लोग। काव्य पंक्तियाँ ये सोहनलाल द्विवेदी की है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 29 है। ठीक है, चलें 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है। चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, काव्य पंक्ति किस कविता की है? ये काव्य पंक्ति जो है किसकी है? ये काव्य पंक्तियाँ तुम्हें नमन की है। सी ऑप्शन आपका राइट है। तुम्हें नमन कविता से लिया गया है, उसकी पंक्तियाँ। ठीक है ना? चले 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है। शिशु भारती बाल भारती नामक बाल कविता संग्रह के रचनाकार हैं। कौन है? सोहनलाल द्विवेदी हैं। शिशु भारती बाल भारती नामक कविता संग्रह के रचनाकार। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, पूछा गया है। सोहनलाल द्विवेदी को भारत सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया? सोहनलाल द्विवेदी को भारत सरकार ने पद्म श्री से सम्मानित किया था, और भारत सरकार ने पद्म श्री इन्हें 1970 में दिया था। ठीक है, चलें ये भी सन भी याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए युगावतार गांधी, खादी गीत, गांवों में किसान, दांडी यात्रा आदि गांधीवादी कविताओं के रचनाकार कौन है? तो सोहनलाल द्विवेदी हैं। 33 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर पूछा गया है कि इनमें से श्याम नारायण पांडे की रचना है जौहर और तुमुल, ये दोनों रचनाएं श्याम नारायण पांडे की हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों राइट हैं। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन। हल्दी घाटी नामक कविता के लेखक हैं। इस कविता के लेखक श्याम नारायण पांडे हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रातः ही मतवाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले, काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। बाबू इस काव्य पंक्तियों के जो रचनाकार हैं वो श्याम नारायण पांडे हैं। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले 37 नंबर क्वेश्चन देखें, पूछा गया है। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति नव प्राण भरो, काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। इस काव्य पंक्तियों के रचनाकार द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं। ठीक है, इन्हें कोटि कोटि नमन। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, 37 का। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। बाल साहित्य के संदर्भ में विशेष रूप से उल्लेखनीय कवि हैं। कौन है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी हैं। ठीक है, बाल साहित्य के संदर्भ में ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर पूछा गया है। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, इतने शीतल बहो की जितना मलय पवन है, काव्य पंक्ति के रचनाकार है। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, ये बहुत ही फेमस कविता है। ये भी बहुत बार पूछा गया है, हर साल पूछा जाता है। बस इतना पढ़िएगा तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। इतने ऊंचे उठो तो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। ठीक है, अपने दिमाग में रखिएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या है।
देखिए पूछा गया है इनमें से द्वारिका प्रसाद महेश्वरी की रचनाएं हैं। द्वारिका प्रसाद महेश्वरी की रचनाएं कौन सी हैं भैया? हम सब सुमन एक उपवन के, बिल्कुल करेक्ट है। वीर तुम बढ़े चलो इन्हीं की रचना है। इतने ऊंचे उठो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया 40 नंबर क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है 41 नंबर की 1977 ईस्वी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा द्वारिका प्रसाद महेश्वरी को दिया गया पुरस्कार था। कौन सा पुरस्कार इनको दिया गया था? बाल साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया था 1977 में, ठीक है ना। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के द्वारा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर 42 नंबर पूछा गया है गोपाल सिंह नेपाली का पहला संग्रह उमंग था। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 42 का, ठीक है ना। और इसका जो प्रकाशन है उमंग का ये 1933-34 में इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर पूछा गया है गोपाल सिंह नेपाली ने इनमें से किन पत्रिकाओं का संपादन किया? तो देखें इनमें से रतलाम टाइम्स का, सुधा और योगी, ये तीनों जो पत्रिकाएं हैं ये गोपाल सिंह नेपाली की हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इनमें से कौन सी रचना गोपाल सिंह नेपाली की है? देखिए रागनी इन्हीं की रचना है। बी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 44 का मैं कुछ इनकी रचनाओं के नाम बता दे रहा हूँ, ठीक है। हिमालय ने पुकारा इन्हीं की रचना है। उमंग, और इसमें रागनी भी इन्हीं की है, ठीक है। और लक्ष्मी शायद, ठीक है ना, पंचमी या लक्ष्मी इन्हीं की रचना है। नीलिमा, हाँ ठीक है, नीलिमा, पंचमी और नवीन इनकी रचना है। कई सारी रचनाएं हैं, ठीक है। कौन कौन सी? नवीन, पंचमी, नीलिमा, रागनी, ठीक है। उमंग, हिमालय के पुकार, ठीक है। चले हाँ ठीक है, एक और रचना है इनकी पंछी भी इन्हीं की रचना है, ठीक है ना। देखिए लिखा हुआ पंछी काव्य संग्रह के लेखक हैं कौन है? गोपाल सिंह नेपाली हैं। मैं एक भूल रहा था, ठीक है, लक्ष्मी मैं कह रहा था, ठीक है, पंछी है। डी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे पूछा गया है गोपाल सिंह नेपाली का जन्म हुआ था बेतिया बिहार में। तो दो क्वेश्चन और आपके दिमाग में आएंगे, इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी? जानना अनिवार्य है। जन्म 1911 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1963 में हुई थी, ठीक है। बेतिया बिहार में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कहाँ हुई थी ये भी आपके इसी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, ठीक है। देखिए पूछा गया गोपाल सिंह नेपाली की कविता है, कौन सी कविता है इनकी भैया बताइए? तो नवीन कल्पना करो, स्वतंत्रता का दीपक, तू चिंगारी उड़कर री, ये सभी रचनाएं, ये सभी कविताएं गोपाल सिंह नेपाली की हैं, ठीक है। चलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि घोर अंधकार हो चला रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, यह काव्य पंक्ति के लेखक हैं। इस काव्य पंक्तियों के लेखक गोपाल सिंह नेपाली हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें पूछा गया है बीती गुलामियों न लौट आए फिर कभी, तुम भावना करो स्वतंत्रता भावना करो, काव्य पंक्तियाँ किस कविता संग्रह की हैं? तो ये जो है नवीन कल्पना करो, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर तू चिंगारी बनकर उड़ रही, जाग जाग मैं ज्वाल बनूं, तू बन जा हहराती गंगा, मैं झेलम बेहाल बनूं, काव्य पंक्ति के लेखक हैं। इस काव्य पंक्ति के लेखक कौन है? गोपाल सिंह नेपाली हैं, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले अब यहाँ से हम लोग 2024-25 शास्त्र का क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे, ठीक है। HND 304 है, 5th सेमेस्टर हिंदी का राष्ट्रीय काव्य द्वितीय 2024-25 शास्त्र का क्वेश्चन पेपर। चले इसमें देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो इसकी प्रमुख विशेषता कौन सी नहीं है? दुख और वेदना की विवृत्ति, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था राष्ट्रीय चेतना के कवि नहीं है, कौन है भैया? तो देखिए राष्ट्रीय चेतना के कवि ये तीनों हैं, लेकिन जगन्नाथ दास रत्नाकर राष्ट्रीय चेतना के कवि नहीं है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, उक्त पंक्ति किस कवि की है? तो यह बालकृष्ण शर्मा नवीन की है, ठीक है। देखिए दोहराया गया है प्रश्न, आपके एग्जाम में दोहराए जाएंगे, ठीक है ना। देखिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। जौहर महाकाव्य में चिंगारियों की संज्ञा
संख्या है? तो इसमें संख्या है 21। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, उठो धरा के अमर सपूतों कविता में कवि आह्वान कर रहा है, किसे? नवयुवकों को आह्वान कर रहा है। बी ऑप्शन आपका राइट है 5 नंबर क्वेश्चन का। 6 नंबर क्वेश्चन देखें, तुम्हें नमन कविता सोहनलाल द्विवेदी ने किसकी प्रशंसा लिखी है? तो इसमें इन्होंने महात्मा गांधी की प्रशंसा लिखी है। सी ऑप्शन आपका राइट है। एक क्वेश्चन और मिल गया ना आपको कि तुम्हें नमन कविता किसने लिखी है? सोहनलाल द्विवेदी ने। किसके लिए? महात्मा गांधी जी के लिए, मतलब उन्हीं का इसमें गुणगान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये भी दोहराया गया है, रे रोक युधिष्ठिर को यह को न यहाँ जाने दे उनको स्वर्ग धीर पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीमवीर। उक्त पंक्ति दिनकर की किस कविता से है? तो यह आपकी कविता का क्या नाम है? हिमालय कविता से लिया गया है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, जो अगणित लघु दीप हमारे तूफानों में एक किनारे जल जलाकर बुझ गए, किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुख खोल, कलम आज उनकी जय बोल। उक्त पंक्तियों में कवि ने गुणगान किया है। किसका गुणगान किया है कवि ने? वीर शहीदों का गुणगान किया है। ठीक है, किसका? वीर शहीदों का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तुम बोल उठे युग बोल उठा, तुम मौन रहे जग मौन बना, कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर, युग कर्म जगा युग धर्म तना। उक्त पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? तो यह जो रचना है किसकी है? सोहनलाल द्विवेदी जी की। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, जौहर कविता में सन्यासी किस तीर्थ स्थान पर जाने की बात करता है? तो जौहर कविता में चित्तौड़ जाने की बात करता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पूछा गया है, देर तो होगी पर प्रभुवर मैं न तुम्हें जाने दूंगा, सदी कथा रसपान करूंगा और मंत्र गुरु से लूंगा। उक्त पंक्तियां श्याम नारायण पांडे की कविता से संकलित है। किस कविता से इसे लिया गया है? तो यह लिया गया है जौहर कविता से। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए जो किताबों को अच्छे से पढ़े होंगे ना, उनके लिए पेपर बहुत सरल है। देखिए, युग युग तक पिसते आए कृषकों को जीवन दान लिए, कंकाल मात्र रह गए शेष मजदूरों का नव त्राण लिए। उक्त पंक्ति के रचनाकार हैं। इसको किसने लिखा है? सोहनलाल द्विवेदी ने लिखा है। सी ऑप्शन आपका राइट है 12 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है, गोपाल सिंह नेपाली का मूल नाम था गोपाल बहादुर सिंह। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि जिस दिन सबसे पहले जागे नव सृजन के स्वपन घने, जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल बितान तने। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन आपका राइट है 14 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि प्राप्तव्य कविता में कवि स्वर्ग बनाना चाहता है पृथ्वी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखें, सदा चांदनी कविता में कवि चांदनी को देख रहा है, किस रूप में, कहाँ से? तो कारावास के आंगन से देख रहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर पूछा गया आपसे, पूछे सिकता कड़ के हिमपति तेरा वह राजस्थान कहाँ? ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर पूछा गया है, हिमालय कविता में हिमालय को भारत का प्रतीक बताया गया है। भारत का प्रतीक वीरता और विराटता का बताया गया है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी जननी के हिम किरीट किसे कहा गया है? मेरी जननी के हिम किरीट कहा गया है हिमालय को। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, डाल डाल पर बैठा विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, उक्त पंक्ति किस कविता से है? ये कविता किसने लिखा है और ये कविता किसकी है? अच्छा देखिए, उठो धरा के अमर सपूतों से यह पंक्ति लिया गया है, लेकिन इसको लिखा है किसने? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने। ठीक है, चलें 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि श्याम नारायण पांडे की कविता पहली चिंगारी उनके किस संग्रह का अंश है? जौहर का अंश है। बी ऑप्शन आपका राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर देखिए पूछा गया है, यदि वह स्वर्ग कल्पना ही हो, यदि वह शुद्ध जल्पना ही हो। पद्यांश में आए हुए जल्पना शब्द का अर्थ है, जल्पना का अर्थ है अतिशयोक्ति एवं तर्कहीन। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, निम्नलिखित में से सही संगत है, सही संगत इनमें से कौन सा है। देखें सही मिलान है प्रातव्य, बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में से असंगत है, कौन सही से मिलान नहीं है इसका। तो देखें हिमालय द्वारिका प्रसाद महेश्वरी ने नहीं लिखा है, हिमालय को रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है, असंगत है। बाकी ये संगत है। तुम्हें नमन सोहनलाल द्विवेदी ने लिखा है, सदा चांदनी बालकृष्ण शर्मा नवीन की कविता है, स्वतंत्रता का दीपक गोपाल सिंह नेपाली की है। ठीक है, हिमालय किसका है, रामधारी सिंह दिनकर का, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी का नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर पूछा गया है कि वहीं जा रहा पूजा करने लेने सदियों की पद धूल, वहीं हमारा दीप जलेगा वहीं चढ़ेगा माला फूल। उक्त पद्यांश किस कवि का है। तो ये जो पद्यांश है वो श्याम नारायण पांडे जी का है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोर अंधकार हो चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं, यह निशीथ का दिया लहरा बिहान। उक्त पंक्तियाँ किस कविता से संबंधित हैं। तो यह आपका संबंधित है स्वतंत्रता के दीपक से। किसने लिखा है बताइए, अभी ऊपर मैंने बताया गोपाल सिंह नेपाली। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, काले गोरे रंग भेद जैसी स्थितियों में रहित होने का भाव किस कविता में है। तो यह कविता में इतने ऊंचे उठो में है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है, इतने ऊंचे उठो। किसने लिखा है बताइए, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी ने। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया है कि द्वारिका प्रसाद महेश्वरी की रचना नहीं है। कौन सी रचना नहीं है, हम सब सुमन एक उपवन के इन्हीं की रचना है, वीर तुम बढ़े चलो, उठो धरा के अमर सपूतो भी 9 वर्ष इनकी रचना नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 29 नंबर पूछा गया है कि जो अगणित लघु द्वीप हमारे, पंक्ति में अगणित का अर्थ है जिसे गिना ना जा सके। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर पूछा गया है कि किस कवि की मृत्यु भागलपुर रेलवे स्टेशन पर हुई थी। मैंने कहा था कि आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा था। ठीक है, गोपाल सिंह नेपाली की मृत्यु भागलपुर रेलवे स्टेशन पे हुई थी। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन आपका राइट है। चले 31 नंबर क्वेश्चन देखें पूछा गया है कि निम्नलिखित कविता बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा रचित नहीं है। कौन सी कविता इन्होंने नहीं लिखी है। तुम्हें नमन इन्होंने नहीं लिखी है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। बाकी ये तीनों कविता इन्हीं की है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित कविता रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित नहीं है। कौन सी कविता रामधारी सिंह दिनकर ने नहीं लिखी है बताइए। नवीन कल्पना करो नहीं लिखी है, गोपाल सिंह नेपाली का है नवीन कल्पना करो। ठीक है ना, हिमालय प्रणति शहीद सतवन ये इन्हीं की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की। नवीन कल्पना करो किसकी है, गोपाल सिंह नेपाली की। ठीक है, ये इनकी रचना नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित कविता सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित नहीं है। सोहनलाल द्विवेदी ने कौन सी रचना इसमें नहीं लिखी है। देखिए बढ़े चलो नव वर्ष तुम्हें नमन, ये सोहनलाल द्विवेदी की रचना है। इतने ऊंचे उठो इनकी रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट है, इतने ऊंचे उठो मैंने आपको कई बार बताया किसकी रचना है, जल्दी से कमेंट करिए। ठीक है, सुमेलित नहीं है, इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, सोहनलाल द्विवेदी ने नहीं लिखा है। इसमें आपका सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, इसको याद कर लीजिए। कलम आज उनकी जय बोल रामधारी सिंह दिनकर का है, उठो धरा के अमर सपूतो द्वारिका प्रसाद महेश्वरी की है, कोटि कोटि कंठों से निकली बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़ें। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे पूछा गया है आपसे, श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित कविता है। कौन सी कविता इन्होंने लिखा है, थाल सजाकर किसे पूजने। सी ऑप्शन आपका राइट है। 36 नंबर देखिए पूछा है कि कौन सा युग्म सही है, कौन सा सही से मिलाया गया है। नवीन कल्पना करो किसकी है, गोपाल सिंह नेपाली की। अभी ऊपर मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी की कविता नहीं है, कौन सी? माँ या बसंत ऋतुराजरी, ये इनकी कविता नहीं है। बाकी इसे अच्छे से याद कर लीजिए, इनकी कविता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, निम्नलिखित में सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है भैया? स्वतंत्रता का दीपक गोपाल सिंह नेपाली का है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, आपका सुमेलित है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोहनलाल द्विवेदी की अटूट आस्था थी, महात्मा गांधी में थी, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए दोहराया गया है ये क्वेश्चन, प्रभा और प्रताप पत्रिका का संपादन किया किसने? बालकृष्ण शर्मा नवीन ने, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहनलाल द्विवेदी की कविता है, कौन सी? तुम्हें नमन कविता किसकी है? सोहनलाल द्विवेदी की, ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर, गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित पत्र का संपादन किया, चित्रपट, रतलाम टाइम्स, योगी, इन तीनों का, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। 42 नंबर क्वेश्चन का यह भी दोहराया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 है, देखिए पूछा गया है, गोपाल सिंह नेपाली की पहली कविता, इनकी कौन सी है कविता? भारत गगन के जगमग सितारे, भारत गगन के जगमग सितारे बालक पत्रिका में छपी थी, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़े चलो किस रचनाकार की कविता है? सोहनलाल द्विवेदी की है, ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई बहन कविता है, बताइए भाई बहन कविता किसकी है? गोपाल सिंह नेपाली की, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 46 नंबर क्वेश्चन है, उठो धरा के अमर सपूतों कविता किस रचनाकार की है? बताइए ये किसने लिखा है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विप्लव गायन कविता है, विप्लव गायन कविता बालकृष्ण शर्मा नवीन की है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, युगावतार गांधी के रचनाकार हैं, इसके रचनाकार कौन है? सोहनलाल द्विवेदी, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मातृभूमि पर शीश चढ़ावे, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है आप सभी का धन्यवाद। 6 सेमेस्टर में भी मैं आपके लिए इसी तरीके से मेहनत करूंगा। ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। लास्ट क्वेश्चन है, श्याम नारायण पांडे किस रस के कवि हैं? वीर रस के कवि हैं श्याम नारायण पांडे, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।